अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का इंतज़ार था, आ गया। ज़िंदगी की कितने शाबान गुजर गए, ये भी गुजर चले। लेकिन ये शाबान ऐसा शाबान हो जो हमारे लिए बरकतें, रहमतें, खैरें और खुशियों का ज़रिया बनेगा और हमेशा बना है। शाबान तो आता ही इसलिए है। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब, शाबान और रमज़ान को खैर और बरकत का महीना फरमाया और इसका इस्तक़बाल फरमाया। फरमाया मेरे हुजूर रजब से रमज़ान का इस्तक़बाल शुरू कर देते थे, रजब के महीने से, और रमज़ान तो शाबान तो फिर और हैरत अंगेज़ बरकत है। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ कि हम शाबान के महीने की बरकतों में कैसे अपना हिस्सा मिलाएं और इसकी खैरें कैसे लूटें और इसकी बहारें कैसे अपने करीब करके 3 चीज़ें फैसला कर लें। शाबान में नफली रोज़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि रमज़ान में रोज़े रखने की इस्तेदाद पैदा हो जाए। एक तो आप शाबान के नफली रोज़े रखें जो कि अहदीस में आए हैं, रिवायात में भी आए हैं और किताबों में भी मौजूद है। लेकिन जितने भी आप नफली रोज़े रख सकते हैं रखें। सिर्फ सुबह शाम एक काम ज़रूर कर लीजिए, उस काम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुबह जब सहरी के लिए आप उठें तो सहरी करें और सहरी के हर लुकमे के साथ या वाजिब पढ़ें। हर लुकमा नूर, सरूर, राहत, रहमत, बरकत, अता और शिफा। या वाजिब, या वाजिब, या वाजिब। एक है लुकमे के साथ या वाजिब, एक है कि लुकमा चबाते हुए जब तक कि वो लुकमा ख़त्म ना हो या वाजिब हो पढ़ते जाए। इसकी हैरत अंगेज़ बरकतें, खैरें और रहमतें आप महसूस करेंगे। और या वाजिबों के बारे में यहाँ तक आता है कि जो ये रोज़े के दरमियान पढ़ता है और रोज़े का खाना सहरी हो या इफ्तारी, और सहरी के वक्त चूँकि अल्लाह की मोहब्बत और करम बहुत उरूज पे होता है तो उसकी नस्लों में बरकतों के दरवाजे खुलते हैं और उसकी नस्लों में खैरों के दरवाजे खुलते हैं और उसकी नस्लें तवंगरी पाती हैं। दूसरा, जब इफ्तार का वक्त हो तो इफ्तार के वक्त में आप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिए। हमने ना आज तक आयतल कुर्सी को हिफाजत का अमल समझा है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। असल ये इस्म आज़म है और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बाज़ फरमाते हैं अल हय्यु अल क़य्यूम इस्म आज़म है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और बाज़ मुहद्दिसीन के मुशाहिदात तजर्बात हैं कि आयतल कुर्सी की आखिरी आयत वहुवल अलियुल अज़ीम, अल अलियु अल अज़ीम, ये इस्म आज़म है। सिर्फ 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, जो मुराद हो, जो मुश्किल हो, जो नाकामी हो। हत्ता कि आप किसी 11 मुरादों का आपस में तस्करा कर लें, तसव्वुर कर लें, कोई 11 मुरादों का अल्लाह के ख़जानों से मनवा लें, इसको जहन में रख लें। हत्ता कि यहाँ तक कि 11 नस्लों तक इसकी बरकतें चलती हैं, क्योंकि इफ्तार का वक्त वैसे भी कबूलियत का वक्त है, महबूबियत का वक्त है, मकबूलियत का वक्त है और उसकी अता और शफ़क़त का वक्त है। तो इसकी बहुत बरकतें और इसकी बहुत खैर चलती है। एक तो ये अमल आपकी खिदमत में है। दूसरा, 15 शाबान, जिसके बारे में मुस्तनद रिवायात के फरमाया तकदीरों के फ़ैसले होते हैं, ज़िंदगियों के फ़ैसले होते हैं, रिस्क के फ़ैसले होते हैं, अता के फ़ैसले होते हैं। किसके बारे में अल्लाह की सिफ़त क़ाबिज़ कि इसका रिस्क छीन लो, इसकी रूह छीन लो, कब्ज़ कर लो, और किसके बारे में मेरे रब की सिफ़त बासित, वसी कर और वसी कर दो, और अल्लाह की सिफ़त वासे, रिस्क वसी कर दो, सेहत वसी कर दो, इज़्ज़त के ताज पहना। तो 15 शाबान में एक मुस्तनद और मसनून अमल है, वो है सलातो तस्बीह। उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अगर एक दफ़ा पढ़ लें सलातो तस्बीह, पर पढ़ें ऐसे कि हर रुकन में आपने जो तीसरा कलमा पढ़ना है सुभान अल्लाह, एक है, देखिए, एक है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ठीक। एक है ठहर ठहर के, और एक एक लफ्ज़ को जज्ब कर करके, और एक एक लफ्ज़ पे अल्लाह की मोहब्बत और तवज्जो दे देकर
और एक एक लफ्ज पे पूरा ध्यान जमा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। अल्लाह का नाम लेते ही हमारे दिल में अल्लाह की अज़मत आ जाए, अल्लाह का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाए, अल्लाह का नाम लेते ही हलक भर जाए, अल्लाह का नाम लेते ही रोआ और अंग अंग ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएं। इस अजमत के साथ एक बार सलात व तस्बीह शब बारात में पढ़ के देखें, क्योंकि बारात के माने हैं निजात, गुनाहों से निजात, आग से निजात, मुसीबतों से निजात, मुश्किलों से निजात, नाकामियों, कर्जों, बीमारियों, बंदिशों, जादू, तकलीफों से निजात। अल्लाहु अकबर। अजब अमल है। सलात व तस्बीह पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ें, इशा के बाद पढ़ें, फजर से पहले पढ़ें, रात के किसी लम्हे पढ़ें, पर तन्हाइयाँ हों और अल्लाह हो। या अल्लाह, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद दिल नशीं होती, ऐसा कोई लम्हा और ऐसी कोई साथ और ऐसी कोई घड़ी और ऐसी कोई कैफियत। और इंशाअल्लाह आप जो हाजत मांगे, जो मुश्किल, जो परेशानी, जो उलझन और जिस नाकामी से निजात मांगे, अल्लाह गैब से अता हो। बहुत ताकतवर अमल है, बहुत बाकमाल अमल है और बहुत हैरत अंगेज अमल है। उम्मीद है कि आप इस पे तवज्जो करेंगे। और फिर सिर्फ ये नहीं, फिर इसके बाद दुआ को वक्त दें, दुआ को वक्त दें। लफ्ज़ देखिए, हम एक तो दुआएं पहले मांगते नहीं, पढ़ते हैं। दुआ पढ़ने का अमल नहीं। मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम, ये पढ़ रहा हूँ। देखिए, साइल, मंगता, जिसे हम भिखारी कहते हैं, चौराहों पे, सड़कों पे, गलियों में, उसकी नज़रें मंगती, उसका लिबास मंगता, उसके बोल मंगते, उसके हाथ मंगते, उसके जज्बे मंगते, उसकी चाल मंगती, उसकी ढाल मंगती, उसका हाल मंगता। आप सोचो। तो उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ मांगे और दुआ को वक्त दें और दुआ के लिए वक्त निकालें। दुआ मांगे, दुआ को वक्त दें और दुआ के लिए वक्त निकालें। अब सलात व तस्बीह के बाद एक अमल आपने करना है। 11 बार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और 11 बार आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 11 दफ़ा अमल करना है और 11 दफ़ा अमल करके फिर दुआ मांगनी है और दुआ के बाद फिर 11 दफ़ा पढ़ना है। फिर इसकी कबूलियत देखें, मसाइल का हल, मुश्किलात का हल, जो मन में मुराद रखेंगे, जो मन में मुराद रखेंगे, जो मन में मुराद रखेंगे, इंशाल्लाह पूरी होगी। ये बहुत ताकतवर अमल मैं आपको शाबान के महीने की अज़मतों और बरकतों के साथ दे रहा हूँ। ज़रूर कीजिए। हैरत अंगेज़ बरकत और हैरत अंगेज़ इसकी बरकत और कमालात। और ये मेरा नहीं, सदियों से आज़मूदा है, सदियों से आज़मूदा है। खुद भी करें और इसको फैलाएं भी सही। अल्लाह कबूल फरमाए, महबूब फरमाए, मकबूल फरमाए और इंशाअल्लाह करने वाला खाली नहीं जाएगा, हमेशा हरा भरा जाए। जज़ाकल्लाह।